योगवशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण उस क्षण जैसा है जब मनुष्य पहली बार भीतर झांकता है और उसे लगता है जैसे किसी ने बहुत धीमे से उसके हृदय के द्वार पर दस्तक दी हो। कोई शोर नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, पर एक शांति, एक गहराई जो मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ने लगती है। इस प्रकरण का प्रत्येक अध्याय ऐसा प्रतीत होता है मानो ऋषि वशिष्ठ स्वयं आपके सामने बैठे हों और उनके शब्द आपके मन के कोलाहल को शांत करने के लिए, आपके भ्रमों को पिघलाने के लिए और आपके दृष्टिकोण को बदलने के लिए बड़े स्नेह से बह रहे हों। इन अध्यायों में संसार को त्यागने की नहीं, अपितु संसार की असलियत को पहचानने की शिक्षा है। ये ग्रंथ ये नहीं कहता कि जीवन को छोड़ दो, ये कहता है जीवन को सही रूप में देखो। ये नहीं कहता कि वस्तुएं बुरी हैं, ये कहता है उनके पीछे जो अंधी दौड़ है वही दुख का कारण है। यहां वैराग्य कठोर नहीं, नीरस नहीं, ये मधुर है, शांत है और मन को स्वतंत्र बनाता है। मन की अनगिनत परतों के बीच एक सूक्ष्म सा प्रश्न हमेशा सिर उठाता है, यह संसार मनुष्य को इतना बांधता क्यों है? कौन सी अदृश्य डोर उसे बार बार उन क्षणभंगुर वस्तुओं की ओर खींच ले जाती है जिन्हें पाने की लालसा आज भी उतनी ही है जितनी कल थी और जो कल शायद अस्तित्व में भी न रहे। मनुष्य अपने भीतर छिपे अमृत स्वरूप उस शांत प्रकाशमय सत्ता को भूलकर बार बार उसी माया के पीछे क्यों दौड़ता है जो उसे थकाती भी है और भटकाती भी? योगवशिष्ठ का यह सर्ग इसी रहस्य पर अपना प्रकाश डालता है। यह मानो किसी गहरे अंधकार में रखा हुआ शांत दीपक है जिसकी लौ धीरे धीरे पूरे कमरे को उजाला देती है और मनुष्य को उसके असली स्वरूप, उसकी वास्तविक शक्ति की याद दिलाती है। वशिष्ठ ऋषि राम को बताते हैं कि संसार के मोह का मूल कारण धन, वैभव, समृद्धि, जिसे यहां लक्ष्मी कहा गया है, वही है। परंतु यह लक्ष्मी वास्तव में कितनी स्थिर है, कितनी सच्ची है और कितनी धोखेबाज है। यह अध्याय उस गहरे भ्रम को उखाड़ देता है जो मनुष्य के भीतर पीढ़ियों से जड़ बना बैठा है। हे राम, सब मूर्खों को प्रिय यही लक्ष्मी है, परंतु जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि यह क्षणभंगुर है। यह कुछ समय के लिए सुख का रूप धारण करती है, परंतु भीतर वही सबसे बड़ा अनर्थ पैदा करती है। मनुष्य का मन जब धन के आकर्षण में फंस जाता है तब वह स्थिरता खो देता है। वह उन कामनाओं की ओर खींचने लगता है जो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से उसकी लपट और बढ़ जाती है, वैसे ही धन के मिलने से वासनाएं और बढ़ती हैं, शांत नहीं होती। लोग कहते हैं धन है तो सब है, पर वशिष्ठ कहते हैं धन है इसलिए व्यक्ति कभी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि धन का स्वभाव ही आकर्षण है। यह मन को बाहर की ओर ले जाता है, भीतर की ओर नहीं। और जो मन बाहर भागता है वह कभी समाधि, शांति और सत्य का स्पर्श नहीं कर सकता। वशिष्ठ आगे समझाते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव स्त्री स्वभाव की तरह चंचल बताया गया है। यहां इसका अर्थ स्त्री नहीं बल्कि अस्थिरता है। यह आज यहां है, कल कहीं और। जो लोग इसे स्थायी मान लेते हैं वही सबसे बड़े दुखों में गिरते हैं, क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहीं निराशा जन्म लेती है और जहां निराशा है वहां मनुष्य की आत्मा डगमगाने लगती है। हे राम, धन मनुष्य को अहंकार देता है, एक अदृश्य नशा। यह नशा इतना तीव्र होता है कि मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता, अपनी बुद्धि और अपने विवेक को भूल जाता है। वह सोचने लगता है कि वह बहुत बड़ा है, दूसरों से श्रेष्ठ, परंतु वही अहंकार कुछ समय बाद उसे गिरा देता है। कितने राजा, कितने साम्राज्य, कितने बलवान पुरुष इसी अहंकार के कारण नष्ट हुए, इतिहास इसका गवाह है। धन मनुष्य के भीतर तुलना को जन्म देता है, तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है, ईर्ष्या दुख को जन्म देती है, दुख असंतोष को जन्म देता है और असंतोष मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। वह बाहर से कितना भी चमकता हो, भीतर वह टूट चुका होता है। परंतु वशिष्ठ इसी सर्ग में एक अद्भुत बात कहते हैं। धन अपने आप में दोषयुक्त नहीं है, दोष उस आकर्षण का है जिसके कारण मनुष्य अंधा हो जाता है। यहां वास्तविक निंदा लक्ष्मी की नहीं, लक्ष्मी मोहमयी की है। वह स्थिति जिसमें मनुष्य लक्ष्मी को साधन नहीं, उद्देश्य बना बैठता है। लक्ष्मी मोहमयी सब मूर्खों को प्रिय है, परंतु ज्ञानी उसे जानकर उससे सावधान रहते हैं। ज्ञानी धन को आने भी देते हैं और जाने भी, परंतु मन को दोनों स्थितियों में बिल्कुल समान रखते हैं। अज्ञानी धन के आने पर नाच उठता है और जाने पर टूट जाता है। यही अंतर बंधन और मुक्ति का मूल है। और धन क्यों अनर्थ रूप है? क्योंकि धन से मनुष्य के भीतर
वह सूक्ष्म लालसा जन्म लेती है, थोड़ा और जरा और, यही लालसा उसे बिना रुके दौड़ाती है। वह आराम नहीं कर पाता, वह शांति से बैठ नहीं पाता। उसका मन भीतर कभी स्थिर नहीं होता। अस्थिर मन ही भय को जन्म देता है। धन आया तो खोने का भय, धन न आया तो न मिलने का भय, धन बढ़ा तो सुरक्षा का भय, धन घटा तो भविष्य का भय। मनुष्य धन के कारण जीवन भर भय में जीता है और सोचता है कि वह सुख में जी रहा है। फिर वशिष्ठ जी एक गहरा बिंदु बताते हैं, जो वस्तु कभी भी किसी क्षण छिन सकती है, उसे पकड़कर सुख खोजने वाला अवश्य रोएगा। ये वाक्य मात्र एक सत्संग के लिए नहीं, ये मनुष्य के पूरे जीवन की आंख खोल देता है। क्योंकि अगर सुख का आधार वह चीज है जो क्षण भर में टूट सकती है, तो वह सुख कैसा? धन का दोष यह नहीं कि वह भौतिक है, दोष यह है कि वह मन में स्वामित्व की भावना पैदा करता है। ये मेरा है, बस इसी मेरा का बोझ मनुष्य को दबा देता है, क्योंकि जो तुम्हारा है उसका भार तुम्हें उठाना ही होगा। परंतु जो साधक सब कुछ परमात्मा का मान लेता है, वह सभी बोझों से मुक्त हो जाता है। वह धन को भी पा लेता है और धन से मुक्त भी रह सकता है। धन का एक और गहरा दोष, यह रिश्तों को बदल देता है। धन आने पर लोग बदल जाते हैं, धन जाने पर भी। बहुत बार मनुष्य यह सोचता है कि दुनिया बदल गई, पर सच यह है कि धन ने आंखों पर चढ़ी धुंध को हटा दिया और असलियत दिख गई। वैराग्य का यह सर्ग बार बार धन की निंदा नहीं करता, यह मनुष्य की धन वृत्ति की निंदा करता है। जो साधक समझ लेता है कि धन एक साधन है, साध्य नहीं, वही मुक्त होता है। जो धन को गुरु बना लेता है, वह हमेशा दास रहता है। इस अध्याय में ऋषि वशिष्ठ यह भी बताते हैं कि धन का स्वभाव युद्ध कराने वाला है, क्योंकि जहां संचय है वहां चोरी का भय है, जहां संग्रह है वहां प्रतिस्पर्धा है, जहां प्रतिस्पर्धा है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। यहां राम से कहा जा रहा है, हे राम, तुम ऐसे राजा बनने वाले हो जिनके सामने अपार राजसत्ता और धन आने वाला है। अगर तुमने अभी इस माया के दोषों को नहीं समझा, तो जब साम्राज्य की चमक तुम्हें घेर लेगी, तब तुम सत्य को भूल जाओगे। और जो शासक सत्य भूल जाता है, वह स्वयं भी दुखी होता है और अपने राज्य को भी दुखी कर देता है। इसलिए यह सर्ग एक प्रकार से राम के लिए पूर्व सावधानी जैसा है। वशिष्ठ उन्हें पहले से ही बता देते हैं कि धन एक अग्नि है, जो नियंत्रित हो तो प्रकाश देती है और अनियंत्रित हो तो भस्म कर देती है। साधक को चाहिए कि वह धन के साथ व्यवहार भी करे, परंतु मन को धन के नीचे दबने न दे। इस अध्याय का वास्तविक सार यह है, धन का त्याग मत करो, धन के प्रति मोह का त्याग करो। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह उसके आने पर भी शांत रहता है, जाने पर भी शांत रहता है। ऐसा मनुष्य ही वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ चीजों को छोड़ना नहीं, उनके भीतर से मैंपन को छोड़ देना है। मनुष्य जब संसार में आता है तब वह खाली होता है, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां, संस्कार, परिवार, समाज सब मिलकर उसके मन में इच्छाओं का बीज बो देते हैं। ये इच्छाएं ही आगे जाकर उस वृक्ष का रूप लेती हैं जिसकी शाखाएं अनंत हैं, और इन शाखाओं के पत्तों में सबसे आकर्षक है लक्ष्मी। यही लक्ष्मी वह शक्ति है जो मनुष्य को खींचती है, मोहित करती है और धीरे धीरे बांध देती है। ऋषि वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम, लक्ष्मी का सौंदर्य बाहरी है, भीतर वह केवल बेचैनी लाती है। उसका साथ जितना मीठा लगता है, उसके परिणाम उतने ही विषैले होते हैं। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी उनके जीवन को पूर्ण कर देगी, परंतु उसका आना ही संघर्ष की शुरुआत है। वह तुम्हारे भीतर भूख जगाती है, और जब यह भूख बढ़ जाती है, तब मनुष्य अपनी मूल आत्मा को भूल जाता है। धन का पहला बड़ा दोष यही है कि यह मनुष्य को स्वयं से दूर कर देता है। वह सोचता है कि वह धन से सुरक्षित हो जाएगा, परंतु धन सुरक्षा नहीं देता, वह असुरक्षा के नए नए रूप पैदा करता है। जैसे कोई व्यक्ति एक धन की थैली लेकर जंगल में चले, तो क्या उस थैली के कारण सुरक्षा बढ़ती है? नहीं, उल्टा वह हर पेड़ पर, हर आवाज पर, हर परछाई पर भय अनुभव करेगा। धन जितना बढ़ता है, भय भी उतना ही बढ़ता है। धन जितना बढ़ता है, उसका रख रखाव उतना बढ़ता है। धन जितना बढ़ता है, मनुष्य की अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाओं का न पूरा होना ही दुख का सबसे गहरा कारण है। वैराग्य यही कहता है, जो अपेक्षाओं को छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है।
जो धन को साधन मानता है वही सुखी रहता है, और जो धन को लक्ष्य बना लेता है उसकी आत्मा खो जाती है। वशिष्ठ जी आगे बताते हैं कि लक्ष्मी मनुष्य को कर्मों के जाल में बांध देती है। धन का आकर्षण उसे दौड़ाता है, दौड़ाते दौड़ाते थका देता है, थकाकर फिर नई इच्छाएं देता है, और मनुष्य इस चक्र में फंसकर जन्म जन्मांत तक भटकता रहता है। एक साधक को समझना चाहिए, धन जीवन का उपकरण है, जीवन का उद्देश्य नहीं। संसार का भ्रम यही है कि जो वस्तु साधारण है उसे मनुष्य असाधारण बना देता है, और जो वस्तु वास्तव में अद्वितीय है जैसे आत्मा, उसे वह बिल्कुल भूल जाता है। धन का आकर्षण इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह व्यक्ति को अपने अहंकार से जोड़ देता है। धन न हो तो व्यक्ति नम्र होता है, धन आ जाए तो वह सोचता है कि अब वह विशेष हो गया। यह विशेष होने का भ्रम ही सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि जैसे ही मन में यह विचार आता है कि मैं अलग हूं, वैसे ही सारी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक जाती है। अहंकार और आत्मज्ञान एक साथ नहीं चल सकते। अहंकार काला धुआं है और आत्मज्ञान प्रकाश। जहां धुआं है वहां प्रकाश दिखाई नहीं देता, और जहां प्रकाश है वहां धुआं टिक नहीं सकता। हे राम, लक्ष्मी का दूसरा बड़ा दोष यह है कि यह किसी के भी साथ स्थायी नहीं रहती। यह किसी के घर में टिकती नहीं, कभी आती है, कभी चली जाती है। मनुष्य सोचता है कि वह लक्ष्मी को अपने परिश्रम से बांध सकता है, परंतु विश्व का इतिहास गवाह है कि लक्ष्मी किसी के वश में कभी नहीं रही। राजाओं के महल उजड़ गए, व्यापारियों की दौलत नष्ट हो गई, सम्राटों के साम्राज्य धूल में मिल गए, परंतु मनुष्य फिर भी यह भ्रम पालता है कि वह इसे स्थायी बना लेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो चीज स्वयं अस्थायी है उससे स्थायी सुख कैसे मिलेगा। साधक को यह समझना चाहिए कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। धन का होना न होना बस दो स्थितियां हैं, इन दोनों का मन पर समान प्रभाव होना चाहिए। जिस दिन मनुष्य का मन इस स्थिति तक पहुंच जाता है उस दिन वह मुक्त हो जाता है। धन आओ तो प्रसन्न न हो, धन जाओ तो दुखी न हो। धन मिले तो भी आत्मा में प्रकाश रहे, धन खो जाए तो भी वही प्रकाश। यह स्थिरता ही भीतर की सच्ची संपत्ति है। वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम, लक्ष्मी कई प्रकार के दोष देती है। पहला दोष, वह मन को चंचल बनाती है। दूसरा, वह संबंधों में दरार डालती है। तीसरा, वह झूठी प्रतिष्ठा का खेल रचती है। चौथा, वह मनुष्य का विवेक छीन लेती है। और पांचवां, वह मोह के द्वारा साधक को मार्ग से गिरा देती है। परंतु समझने योग्य बात यह है कि ये सभी दोष धन के नहीं, धन के प्रति मन के आसक्ति के हैं। साधक को इस आसक्ति को समझकर उससे ऊपर उठना होता है। धन को स्वीकार करो, परंतु मन को उससे बांधो मत। धन का प्रयोग करो, परंतु उससे अपनी पहचान मत बनाओ। धन से काम लो, धन तुम्हें काम में न लगा दे। जो साधक इस सच्चाई को हृदय में उतार लेता है उसका वैराग्य स्थायी हो जाता है। वह दुनिया में रहता है पर दुनिया उसके मन में नहीं रहती। वह कर्तव्य निभाता है पर भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त रहता है। उसकी आंखें मिलन में भी शांत, वियोग में भी शांत। ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली है क्योंकि उसने धन को हराया नहीं, धन के मोह को जीत लिया। जिस क्षण साधक धन और लक्ष्मी के पीछे भागना बंद कर देता है उसी क्षण उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि भीतर की जागृति से आती है। लक्ष्मी का दोष तब तक ही है जब तक मनुष्य उसे लक्ष्य बनाकर जीवन जीता है। जिस दिन वह समझ लेता है कि धन केवल एक साधन है, तभी उसका असली वैराग्य प्रारंभ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह ऐसा सोचता है कि वह जिस वस्तु को पकड़ लेगा वह सदा उसके पास रहेगी, परंतु इस जगत की प्रकृति ही परिवर्तन है। धन भी उसी परिवर्तनशील चक्र का हिस्सा है। यह कभी प्रिय बनकर आता है, कभी अप्रिय बनकर चला जाता है। इसका आना जाना ऋतु की हवा की तरह है, परंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस हवा को स्थायी मान लेता है और उसी से बंध जाता है। बंधन ही दुख का कारण है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि धन छोड़ देना है, वैराग्य का अर्थ है धन को मन से उतार देना। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि धन सुख का कारण नहीं, केवल जीवन का यंत्र है, उसी दिन मोह की जड़ कटने लगती है। वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि लक्ष्मी का दोष इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि लोग उसे अपना मानकर उससे अपने अस्तित्व को जोड़ लेते हैं। जब लक्ष्मी हंसाती है तो वे स्वयं को विजयी समझ लेते हैं, और जब वह रुलाती है तो स्वयं को दुर्भाग्यशाली। परंतु दोनों ही स्थितियों में वह व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है
अपनी आत्मा को भूल जाता है, अपने सत्य को भूल जाता है। जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि न तो लक्ष्मी के आने से मैं बड़ा होता हूं और न उसके जाने से मैं छोटा होता हूं, उस दिन वह स्थिर हो जाता है। वह जीवन का दर्शक बन जाता है। वह धन को आने देता है, जाने देता है, पर उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अप्रभाव ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। धन का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह मनुष्य को चंचल बनाकर उसके धैर्य को तोड़ देता है, और धन का सबसे बड़ा त्याग यह है कि यह मनुष्य के मन को दृढ़ बना देता है। साधक का मार्ग दृढ़ता का मार्ग है, चंचलता का नहीं। यही साधक की विजय है। वशिष्ठ जी राम को बताते हैं कि लक्ष्मी का दोष केवल उन्हीं को सताता है जिनके लिए धन ही सब कुछ है। जिनके लिए आत्मा सब कुछ है, उनके लिए धन केवल धूल की तरह होता है। आवश्यक होने पर साथ रहता है, हवा चले तो उड़ भी जाता है, पर साधक का मन उस धूल से कभी मलिन नहीं होता। धन की आसक्ति मन को बांधती है, और आसक्ति मुक्त होते ही मन आकाश की तरह खुला हो जाता है। ऐसे मन में प्रकाश भर जाता है, प्रकाश जो न बाहर से आता है न किसी वस्तु से। वह प्रकाश आत्मा का अपना है। वह प्रकाश ही मुक्ति है। वह प्रकाश ही परम आनंद है। जब साधक इस प्रकाश को पहचानता है, तब उसे समझ आता है कि लक्ष्मी में कभी कोई दोष था ही नहीं। दोष तो केवल उसके अपने अज्ञान का था। लक्ष्मी तो हमेशा साधन थी, पर उसने उसे लक्ष्य बना दिया। लक्ष्मी तो हमेशा अस्थायी थी, पर उसने उसे स्थायी मान लिया। लक्ष्मी तो हमेशा बाहरी थी, पर उसने उसे अपनी पहचान बना लिया। इस सन्नाटे को ही ऋषियों ने आनंद कहा है, और इसी आनंद में साधक स्थिर होकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। जीवन के अंत में मनुष्य जब पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे यही लगता है कि उसने धन, प्रतिष्ठा, पद और वस्तुओं के पीछे बहुत दौड़ लगाई, पर वास्तव में जिसने उसे भीतर से बांधा रखा था, वह दौड़ नहीं, उसका मोह था। मोह का अंत ही वैराग्य की शुरुआत है। ऐसे ही वशिष्ठ जी सर्ग के अंत में राम को यह संदेश देते हैं कि धन को दोष देने की बजाय धन के प्रति अपने मोह को देखो। मोह कट जाएगा तो संसार का बंधन भी कट जाएगा। संसार का बंधन कट जाएगा तो आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा, और आत्मा का प्रकाश ही वह सत्य है जिसके सामने लक्ष्मी का मोह, संसार का आकर्षण और जीवन का भ्रम सब कुछ तुच्छ हो जाता है। हे साधक, धन को रखो, मन को मुक्त करो। लक्ष्मी आए जाए तुम अचल रहो, या फिर धन रहे न रहे, तुम में जो प्रकाश है वह कभी न खोए। इस प्रकार वैराग्य प्रकरण का प्रत्येक अध्याय मनुष्य को अपनी ही गहराइयों में ले जाने का आमंत्रण है। वह कहता है, आओ स्वयं को देखो, समझो, पहचानो। संसार अपने स्वभाव से ऐसा ही है, पर तुम्हारी पकड़, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारे भ्रम यही तुम्हें बांधते हैं। जब ये छूटते हैं तब जीवन वही रहता है, पर तुम बदल जाते हो। और यही परिवर्तन वैराग्य का प्रथम पुष्प है। वैराग्य कोई दूर की अवस्था नहीं, बल्कि वही सरल सहज जागरूकता है जो हर क्षण भीतर उपलब्ध है, बस पहचानने की देर है। इसी गहरी समझ के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम।